हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती। आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात होगी गोल्ड में अपडेट की। 12 अप्रैल को मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिस दिन गोल्ड और सिल्वर ने रिकॉर्ड हाई बनाया था। उस दिन ही मैंने बोला था कि अब यहाँ से भले ही रिकॉर्ड हाई थोड़ा सा और ऊपर हो जाए, लेकिन ये समय है संभल के गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही ट्रेड करने का। और यहाँ से एक जब फॉल आएगा तो काफी स्टीप फॉल आएगा और हमारी बाय पोजीशन फंस सकती है। और हमारा जो इंट्राडे पोजीशन होता है वो पोजिशनल हो जाता है। और फिर हमें समस्या आती है एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर करने का। तो मैंने आगाह किया था कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करिए और एक करेक्शन फेज आएगा। अगर किसी को बाइंग करनी है तो फिर से वहां पे आप करेक्शन फेज के बाद बाइंग करिए। उसके बाद आपको सेलिंग का भी मौका मिलेगा, तो सेलिंग के जरिए आप यहाँ पे ट्रेड में अर्न कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो फायदेमंद होगा जो यहाँ पे शादियों का माहौल है अभी और वो खरीदारी फिजिकल में करना चाह रहे हैं। उनको काफी परेशानी हुई थी क्योंकि गोल्ड ने यहाँ पे एक बार 24 में 61,500 से लेके 74,000 तक की ऊंचाइयों को छुआ है। तो जो फिजिकल में बाइंग करना चाहते हैं उन्हें मैं बताऊंगी कि अभी एक मौका यहाँ पे आने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखिए और फिर आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से मौका आने वाला है और किस तरीके से आप बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं। और एक रेंज में बाइंग करिए क्योंकि कभी भी अपसाइड या डाउन साइड को पकड़ना काफी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। तो एक पीपीटी के जरिए मैं समझाना चाहूंगी, इससे काफी आसान हो जाता है समझना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं पीपीटी को यहाँ पे लेती हूँ, पहले मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेती हूँ ताकि विजिबिलिटी रहे। रिकॉर्ड हाई के बाद सोने और चांदी में गिरावट, कहाँ तक गिरेंगे भाव, इस पे ही आज होगी चर्चा। और अभी फिलहाल हम चलते हैं पहले पीपीटी पे। तो इससे ये हमें मोटा मोटी अंदाजा लग जाता है कि अभी भी जो मेजर पार्ट है वो ज्वेलरी में 51% जा रहा है गोल्ड का। टेक्नोलॉजी में सिर्फ 8% है। बार और क्वाइन यहाँ पे 27% है। और ईटीएफ की जो बाइंग है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो सिर्फ सिर्फ 2% यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो जो ज्वेलर्स हैं, ज्वेलरी वाली पार्ट है और जो बार एंड क्वाइन है, वो यहाँ पे अभी भी मार्केट शेयर को पूरा मोटा पार्ट यहाँ पे उनके पास जा रहा है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी है। और ये जो 11% सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है ये इतनी एग्रेसिव है कि यहाँ पे आप गोल्ड में बहुत निकट भविष्य में आप बहुत ज्यादा फॉल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए तो चौतरफा जो माहौल है वो तो या तो युद्ध हो रहा है, दो बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन और रशिया हो, चाहे वो इसराइल और यहाँ पे हमास के बीच का हो, जिसमें कि अब ईरान भी शामिल हो जाता है। और कई जगह कई देश ऐसे हैं जहां वॉर लाइक सिचुएशन है या वो अपने आप को वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा माहौल हो और दूसरा इन्फ्लेशन, दो माहौल में गोल्ड कभी भी बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं लेता है। और हर छोटे लेवल पे वहां पे हर गिरावट पे वहां पे एक बाइंग देखने को मिलती है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये यहाँ का आई ओपनिंग फिगर है। अगर हम 2024 का ले, मैंने अप्रैल का हाई लिया है और मैंने कंपैरिजन किया है एमसीएक्स और कॉमिक्स दोनों को, ताकि आप यहाँ पे रुपये के वैल्यू को डिफरेंशिएट कर पाएं अपने करेंसी के अनुसार। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका मुनाफा थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। अब बात रही अप्रैल हाई के बाद कितना गिरा है यहाँ पे सोना और चांदी, और ये मैंने आज का ही रेट लिया है। 73,958 के करीब हाई लगा था गोल्ड का। 74,000 से हम मान लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और यहाँ पे जब गिरावट हुई है तो आज के दिन में ये 70,680 के करीब ट्रेड हो रहा है। करंट मार्केट प्राइस इससे भी नीचे है, यानी कि ऊपर से 3300 के करीब का फॉल आ चुका है। परसेंटेज टर्म्स में हम देखें तो 4.5% के यहाँ से गिरावट हो चुकी है। लेकिन सिल्वर का फॉल ज्यादा है, सिल्वर बढ़ा भी ज्यादा था। 86,000 से ऊपर ये कमोडिटी चली गई थी अप्रैल में, लेकिन अभी ये इसने 80,000 का स्तर भी तोड़ दिया है। करीब करीब 79,500 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। तो इसमें कह सकते हैं कि 6,000 से ज्यादा का फॉल आ चुका है। परसेंटेज टर्म में अब यहाँ पे जो फॉल है ये करीब करीब 7% है। लेकिन बात अगर गोल्ड की जाए और सिल्वर की, वो भी कॉमिक्स की, तो आप देख सकते हैं ये जो परसेंटेज टर्म में फॉल है ये 5% है और ये 9.5% है। यानी कि एमसीएक्स से ज्यादा फॉल यहाँ पे कॉमिक्स में आया है। इसका रीजन ये है कि डॉलर इंडेक्स में चढ़ाव आते हुए हम लोगों ने देखा था। एज कंपेयर टू डॉलर इंडेक्स हमारा जो रुपया है वो बिल्कुल रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो हमारा जो अपसाइड था या डाउन साइड था गोल्ड और सिल्वर में, ये दोनों ही यहाँ पे लिमिटेड रहे हैं। तो रुपये को देख के ट्रेड करते हैं, ये काफी यहाँ पे बढ़िया हो सकता है। अब बात की जाए कि ये फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा तो राइस कितने का था।
$400 का राइज आया था 24 में, और यहाँ पे फॉल ऑलरेडी यहाँ पे करीब-करीब $125 का आ चुका है। अब देखते हैं अगर हम अगला स्लाइड, कि अगले ट्रिगर्स यहाँ पे क्या हैं, जो भी था वो हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ट्रिगर्स क्या हैं, जो कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को यहाँ पे प्रभावित करते रहेंगे यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, जो कि अभी कंटिन्यू है यहाँ पे। जब तक ये कंटिन्यू रहता है, गोल्ड में बहुत ज़्यादा मेजर फॉल की बात ना करें। मैं इससे हमेशा आगाह करती हूँ, क्योंकि जब 74,000 गोल्ड के प्राइसेस गए थे, तो बात 80,000 तक की हुई थी। अगर यहाँ पे ये गिर के यहाँ पे 70,000 आ रहा है, तो अगर 65,000 या 62,000 की बात होती है, उन भावों को ध्यान में ना रखते हुए जो रियलिस्टिक, जो जस्टिफाइड लेवल्स हैं, जो टेक्निकली सपोर्टेड है, वो आप यहाँ पे ट्रेड करें, तो आपके ट्रेड में यहाँ पे घाटा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फेड का इंटरेस्ट रेट, फेड ने पहले कहा कि वो मार्च में इंटरेस्ट रेट कम करेगा, फिर उसने बोला कि वो जून में करेगा। अब बात आ रही है कि सितंबर से पहले फेड का इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो पाएगा। वो ऐसे संकेत दे रहे हैं यहाँ पे, और उन्होंने कहा है कि हमारा इन्फ्लेशन हायर साइड है, इन्फ्लेशन हमारे लिए अभी भी कंसर्न है, और जिस तरीके की इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट को कम करें, कट करें, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है, वो ऑलरेडी यहाँ पे फ्लरिश हो रही है। तो जब तक इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हायर साइड है, गोल्ड को ये थोड़ा-सा रोक के रख सकता है, लेकिन इन बिटवीन अगर वॉर लाइक सिचुएशन और कंट्रीज़ में अनफॉर्च्यूनेटली आते हैं, तो गोल्ड बीच में भी यहाँ पे भाग सकता है। तो और जनरल ईयर्स की तरह इसको ना लें, क्योंकि कभी भी अप्रैल महीने में रिकॉर्ड हाई नहीं बनता था। जनरली अगर रिकॉर्ड हाई का मौसम होता था, तो फोर्थ क्वार्टर ऑफ एनी कैलेंडर ईयर में गोल्ड जो है वो रिकॉर्ड हाई बनाता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने अप्रैल महीने में आता हुआ देखा, क्योंकि ये साल खास है। इक्विटी मार्केट में अगर करेक्शन आने की उम्मीद होती है, या बिटकॉइन में बहुत मेजर फॉल आता है, ये भी पैसा गोल्ड में जाएगा। और जब इक्विटी मार्केट में फॉल आएगा, इनिशियली हम गोल्ड में भी फॉल आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन बाद में एक सेफ हेवन बाइंग रिटर्न आएगी गोल्ड में, और वहां पे हम उछाल आता हुआ देख सकते हैं। तो एक ये भी ट्रिगर आप ध्यान में रखिएगा, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है। इन्फ्लेशन बहुत हायर साइड है, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे गोल्ड को अपसाइड में ही रखेगा। यानी कि ये सारी चीजें क्या बता रही हैं, ये जो करेक्शन आ रहा है, ये करेक्शन बहुत डीप नहीं होने वाला है। थोड़ा और करेक्शन के बाद बाइंग जो है वो वापस आएगी। चौथी बात ये है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यहाँ पे अच्छा है, यानी कि यूएस इकोनॉमी फ्लोरिश कर रही है, बाकी इकोनॉमी भी अच्छा कर रहा है। तो गोल्ड में बहुत ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद ना रखें, लेकिन सेंट्रल बैंक्स की यहाँ पे बाइंग है, वो डाउन साइड को भी केप रखेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ये जो ईयर है, ये इलेक्शंस ईयर है। 40 से ज़्यादा देशों में एक साथ 24 में यहाँ पे चुनाव है, और जब चुनाव का माहौल बनता है और सरकार जैसे इंडिया में लग रहा है कि सेम गवर्नमेंट यहाँ पे कंटिन्यू कर सकती है, और बहुत ज़्यादा पोल्स भी यही बता रहे हैं, उम्मीद भी यही है। यूएस में अगर यहाँ पे पार्टी बदलती है, ऐसे माहौल में गोल्ड में बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। सेंट्रल बैंक्स भी यहाँ पे बाइंग करते हैं, क्योंकि पॉलिसी चेंजेस के यहाँ पे काफी ज्यादा संभावना होती है। तो मेरे ख्याल से इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। एक हमारा डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का एक बार फिर से बता दूं, निगेटिव कोरिलेशन है। अगर डॉलर इंडेक्स इस तरीके से बढ़ता रहा और 108 109 की तरफ जाता है, तो फॉर द टाइम बीइंग गोल्ड में एक दबाव रहेगा। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये दबाव यहाँ पे कब तक रह सकता है। मुझे लग रहा है कि अगर ये दबाव गोल्ड में अगर आता है यहाँ पे, तो मई महीने से लेके अगस्त तक एक दबाव वाला या कंसोलिडेशन फेज रहेगा, जिसमें 2 से 3 हम कह सकते हैं कि महीनों तक गोल्ड एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, आफ्टर करेक्शन, जिसमें बाइंग और सेलिंग दोनों का यहाँ पे मौका मिलेगा। सितंबर ऑनवर्ड्स आप यहाँ पे फिर से एग्रेसिव बाइंग आता हुआ देख सकते हैं, और वहां पे इंटरेस्ट रेट कट अगर होता है, क्योंकि फेड ने भी कहा है कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट होगा, इंटरेस्ट रेट कट वहां पे होता है, तो गोल्ड में एक बार फिर से ट्रिगर मिलेगा और बाइंग फिर से रिटर्न आएगी। तो सेलिंग का मौका अभी है, बाइंग के लिए यहाँ पे इंतजार करें। जिनको फिजिकल बाइंग करनी है, शादी पर्पज से या गिफ्ट देने के पर्पज से बाइंग करनी है, उन्हें एक करेक्शन और मिलेगा, 22 कैरेट का दाम और भी ज्यादा कम हो जाएगा, वहां पे जाके आप बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे ध्यान लाना चाहूंगी, क्योंकि चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं गोल्ड के चार्ट को। गोल्ड के चार्ट को अगर हम यहाँ से देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है, करीब करीब दिसंबर 23 से लिया हुआ है, तो इस साल के पूरे पूरे मूवमेंट को दिखा रहा है। यानी कि ये जो कमोडिटी है,
करीब-करीब 16,300 से ऊपर बढ़ी और लगातार आते-आते इसने 74,000 तक का एक मूव दिखाया था अपसाइड। यानी कि अगर हम 61,000 में मानते 61,000 से 14 74,000 13,000 का अपसाइड इस कमोडिटी में आया है। और अगर ये कमोडिटी 74,000 से 70,000 आ रही है, तो 13,000 बढ़ने वाली कमोडिटी सिर्फ 4,000 पॉइंट गिरी है। इसलिए हम इसे बेयरिश बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे 68,000 तक प्राइसेज़ नीचे की तरफ आ सकता है। 68,000 से लेके 67,500 600 के बीच में। ये ज़ोन आपको मिलेगा। मई से जून में आप ये प्राइस आता हुआ देख सकते हैं। वहाँ पे आप बाइंग करिए। जिनको पोज़िशनल बाइंग करनी है, वो बाइंग करें, जिनको फिज़िकल में बाइंग करनी है, वो बाइंग करें। क्योंकि अगर गोल्ड 67,600 के करीब आता है, ये ज़ोन अगर लेता है, तो फिर से आपको बाइंग का मौका बहुत ज़्यादा नहीं देगा और एक अपसाइड रैली के लिए तैयार हो जाएगा। और हो सकता है कि 2024 में एक हम रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखें, शायद वो 75 या 76,000 का हो सकता है। तो ये तो रही गोल्ड की बात। अब फिर से लेवल रिवाइज़ कर लेते हैं। नीचे की तरफ अगर ये प्राइसेज़ करेक्ट होता है, तो 70,000 के नीचे हम सीधा-सीधा यहाँ पे 68,000 और 69,000 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो 2,000 पॉइंट की जो गुंजाइश है गिरावट की, वो यहाँ पे गोल्ड में बन रही है। अगर बात की जाए यहाँ पे कि किस तरीके से सिल्वर यहाँ पे ट्रेड करेगा, तो सिल्वर की प्राइसेज़ को मैं चार्ट को लाना चाहूँगी। इस कमोडिटी ने अगर हम देखा जाए, तो यहाँ पे 68,000 से इसने अपसाइड आता हुआ देखा है 86,000 के करीब का। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी मूव आई थी। अगर हम 69,000 भी मान लेते हैं, तो काफ़ी हज़ार का यहाँ पे मूव आया था, यहाँ पे देखने को मिला 17,000 तक का। तो यहाँ पे भी एक 6,000 पॉइंट तक की गिरावट आई है, लेकिन गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। 80,000 का इसने बिल्कुल लेवल तोड़ा है। अगला लेवल यहाँ पे 78,000 बनेगा, फिर 76,000 बनेगा, यानी कि 78,000, 76,000 ये 2 लेवल बनेंगे। 76,000 के करीब ये 50 डेज़ मूविंग एवरेज के पास आएगा, वहाँ पे आना चाहिए और एक बाइंग वहाँ पे बहुत अच्छी बनेगी। तो फिलहाल सेलिंग का माहौल गोल्ड और सिल्वर दोनों में है। सिल्वर में भी आप सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन जब सिल्वर में बाइंग आएगी, तो एग्रेसिव बाइंग आएगी इस लेवल पे और इस लेवल पे बाइंग आएगी, तो फिर से ये जो प्राइस है, इस साल के लिए हो सकता है कि 88,000 के टारगेट के लिए फिर से यहाँ पे जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों कमोडिटी में अभी-अभी करेक्शन का माहौल है। जो गोल्ड का लेवल बनेगा सपोर्ट का वो 68,000 का, सिल्वर का 76,000 का, गोल्ड का अपसाइड टारगेट अगर 24-24 का हम रखते हैं, तो करीब-करीब 76,000, 77,000, 77,000 का मान के चलिए। अगर सिल्वर की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है 88,000 तक का एक अपसाइड टारगेट लेके चल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों का मौका रहेगा। जो इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनसे 1 से 2 दिन में सेलिंग का मौका मिलेगा। लेकिन इतने फॉल के बाद इंट्राडे ट्रेडर्स को भी यहाँ पे एक बाइंग का मौका मिल सकता है। लेकिन बाइंग पोज़ीशन या सेलिंग पोज़ीशन हो, अभी अगर होल्ड ना करें, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। इसके साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपना फीडबैक दें और नेक्स्ट वीडियो के बारे में अपना फीडबैक दें कि किस कमोडिटीज़ पे चाहिए। और अगर आपको पुराना वीडियो देखना हो गोल्ड पे जिसमें मैंने कारण बताए थे, सीज़नैलिटी वगैरह बताई थी, तो आप 12th अप्रैल के वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।